अहमदाबाद से दहगाम जाते समय हाईवे बीच में पड़ता है और रायपुर गांव आता है और रायपुर गांव से थोड़ा दहगाम की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो नर्मदा कैनाल आती है और इस नर्मदा कैनाल पर बने पुल की स्थिति मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बोर्ड आप देख लीजिए जिस पर लिखा है पुल सांकरा और भयजनक है, कृपया सावधानी से चले। यानी कि प्रशासन को पता है कि ये पुल जो कि नर्मदा कैनाल के ऊपर की तरफ बना हुआ है ये भयजनक स्थिति में है, इसके ऊपर से गुजरना रिस्की है। लेकिन इसके बावजूद आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं जिस प्रकार से जो दीवार है उस पे जो सलिए हैं वो पूरे बाहर की तरफ निकले हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उसके बिल्कुल ऊपर की तरफ एक बोर्ड है, मैं जयमीन से कहूंगा, उसके ऊपर गुजराती में लिखा हुआ है कि इस नर्मदा कैनाल के अंदर जो तैराक हैं उनके समेत 100 जितने लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। यानी कि आप समझिए कि नीचे की तरफ नर्मदा कैनाल में से किस तेजी से पानी का बहाव होगा जिसकी वजह से यहाँ पे जो तैराक हैं उनके समेत अब तक 100 से ज्यादा लोग अब तक इसके अंदर बह चुके हैं। अब मैं इस ब्रिज के नीचे की तरफ की जो परिस्थितियां हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस ब्रिज पर से अब तक सभी प्रकार की वाहनों की आवाजाही चालू थी। भारी वाहन भी इस ब्रिज से उनकी आवाजाही चालू थी, लेकिन जो गंभीरा ब्रिज टूटा है और अब तक 19 से ज्यादा लोगों की मौत इस ब्रिज के टूटने की वजह से हो चुकी है, उसके बाद पिछले 2 दिनों से इस ब्रिज से भारी वाहनों की जो आवाजाही है उस पर रोक लगा दी गई है। आप तस्वीरों में अब जो ब्रिज के नीचे की तरफ का हिस्सा है उसे ध्यान से देखिए। जो सलिए हैं वो निकल चुके हैं, जो दीवार है वो टूट चुकी है और दीवार टूटने के बाद यहाँ पे जो शेड है वो यहाँ पे लगाया गया है ताकि जो भी वाहन यहाँ से गुजरते हैं वो सीधा नीचे कैनाल में ना गिर जाएं। कैनाल में किसी को भी गिरने से रोकने के लिए जो दीवार बनाई गई थी, संपूर्ण दीवार जो है वो टूट चुकी है। दीवार जिस हिस्से पर बनी थी वो हिस्सा भी पूरा टूट चुका है। जो सलिए हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो पाइप यहाँ दीवार के नीचे की तरफ से यहाँ पे जा रही थी वो भी पूरी टूट चुकी है और जो पूरा दीवार है उसकी जगह पे आगे एक पूरा शेड लगाया गया है। अगर इस शेड को कोई भी वाहन टकराता है तो सीधा ही इस नर्मदा कैनाल के अंदर वो वाहन गिरे, इस प्रकार की स्थिति है। पानी का बहाव भी आप देख पा रहे हैं और बोर्ड लगाया गया है कि ये ब्रिज रिस्की है, यहाँ से गुजरना रिस्की है। अब साफ है कि यहाँ से अगर कोई गुजरता है तो अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी, इस प्रकार का बोर्ड और स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है। यहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं कि फिलहाल यहाँ पे भारी जो व्हीकल्स हैं उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, लेकिन रात के समय जब पुलिस यहाँ पे मौजूद नहीं होती उस वक्त भारी वाहन यहाँ से आवाजाही करते हैं। फिलहाल जब 2 दिन बीते हुए हैं गंभीरा ब्रिज टूटने पर 19 लोगों की मौत हो चुकी है, ऐसे में पुलिस ब्रिज के दोनों तरफ फिलहाल पुलिस को बैठा दिया गया है। जो भी हैवी व्हीकल्स यहाँ से आ रहे हैं उन पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन ये रोक कब तक इसी प्रकार से लगी रहेगी, क्योंकि फिलहाल तो पुलिस बैठी है। स्थानीय लोग कहते हैं जब पुलिस यहाँ से हट जाती है हैवी व्हीकल्स की आवाजाही यहाँ फिर एक बार शुरू हो जाती है। लेकिन इस ब्रिज की स्थिति को देखकर आप यही अंदाजा लगाइए कि अगर ये ब्रिज टूटता है और नीचे जिस प्रकार से नर्मदा कैनाल का जल का जो बहाव है उसके बाद अगर कोई वाहन अंदर गिरता है तो क्या ही हाल लोगों के होंगे और किस भयजनक स्थिति में अहमदाबाद से दहगाम की तरफ जो लोग इस ब्रिज से होके गुजरते हैं वो किस प्रकार की अपनी जान दांव की बाजी पर रखकर आगे बढ़ते हैं। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम मनोज सोलंकी है, मैं सोनाड़ा गांव का रहने वाला हूँ। करीबन ये 12 महीने से ये कैनल बंद है, इसका कुछ नीचे टूट गया है, क्या टूट गया है क्या नहीं टूट गया है, कोई सरकार इसके पीछे कोई ध्यान देने वाली है नहीं। क्या मालूम सरकार क्या करती है, सरकार कुछ ध्यान नहीं देती है पब्लिक के ऊपर। ये गिरेगा टूटेगा 100-200 इंसान मरेगा तब इसका फैसला लाओगे, उसका कोई मतलब नहीं। उसका जो भी निवारण लाने का हो ये ला सकते हो आप जल्दी, क्योंकि ये कोई सरकार ध्यान देने की तैयारी नहीं है। हम तो सरकार से कंटाल गए हैं कि सरकार कैसे हमारी जिंदगी जीने दे रही है। और ये 12 महीने से चलता है, ये 15 दिन का काम है, 15 दिन में मैं खुद कर दूं इसको।
अच्छा, ये भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है, कब से ये रोक लगी है? ये तो लगाते हैं बंद करते हैं, लगाते हैं बंद करते हैं, लगाते हैं बंद करते हैं, पुलिस कंटाल जाएगी फिर भग जाएगी, रात को 12 बजे तो चालू हो जाएगा ये। मतलब भारी वाहन रात ये को तो अभी दिखाने के लिए सब किया है, ये दिखाने के लिए किया है। पुलिस खुद कंटालती है, बोले हम भी कंटाल गए, इधर बिठाते हमको। ये 12 बजे 10 बजेगा रात का तो ये मतलब चालू हो जाएगा भारी वाहन। इधर पुलिस कोई ध्यान नहीं देगी, कोई सरकार, कोई ये रोड पे कोई सरकार ध्यान देने वाली है ही नहीं। अच्छा, ये कौन सा ब्रिज है? ये एक तरफ कौन सा है, दूसरी तरफ क्या है? ये बाजू जा रहा है डेगाम जा रहा है, एक बाजू जा रहा है अहमदाबाद जा रहा है। तो मतलब इधर से भारी वाहन भी चलते, बड़े बड़े कंटेनर चलते कच्ची के भरेले कॉकरेट के, तो मतलब वो भी चलते। और रात को 12 बजे चालू होगा, पुलिस वाले हफ्ते लेंगे, उनको जाने देगा दमदमा तक। बस पुलिस का काम तो पैसे लेने का है और कुछ करने का है ही नहीं, बस इतना है। अगर आपको रिक्वेस्ट है हमारे देश की सरकार को कि इसका जल्दी निवारण ला देवे तो बहुत अच्छा है। ये 12 महीने से हम लोग, ये मैं पास में ही रहता हूँ, ये सोनाड़ा गांव में पास में ही मैं रहता हूँ, तो ये इधर मेरा घर भी है। हम लोग इधर ऑटो का शटल निकालते हैं तो पुलिस वाले हमको जाने भी नहीं देते, हम उधर से पूरा यूँ घूम के आते हैं, तो मतलब 4-5 किलोमीटर हमारा वेस्ट पड़ता है। और वो आगे वाली कैनल भी पूरी टूट गई है, उसका भी कोई ठिकाना नहीं लाता है। इधर पूरा सब कोई चलाने के लिए कोई तैयारी नहीं है, कोई काम करने के लिए तैयारी नहीं। क्या मालूम सरकार क्या करती है। अगर मेरा चाहना ये है कि इसका जल्दी निवारण ला दे सरकार, मोदी सरकार इसका जल्दी निवारण ला दे तो सबसे बड़ा उनको आभार है पब्लिक का, उसका शांत भी हो जावे। अगर ये गिरेगा, टूटेगा, फूटेगा, इतना इधर से फैमिली की बस जाती है, इधर से बड़ी बड़ी बसें निकलती है, तो उनका मतलब ये कुछ होगा। जैसे कि अभी प्लेन क्रैश हो गया, वो बड़ौदा में ब्रिज टूट गया, ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब सरकार क्या करती है उसका कुछ पता नहीं है। ये 12 महीने से ऊपर हो गया है आपका, इसका जल्दी निवारण लाओ तो अच्छा है। इसका नुकसान नहीं होना चाहिए इधर ये रोड पे किसी का भी। और सरकार को आप बोलो कि ये भाई हमको मिला तो उसको थोड़ा प्रचार किया। और मेरा ये जो है वो मोदी साहब तक मेरा पूरा ये जाना चाहिए। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।